अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपने हैकाथॉन 2 के फेज़ 4 को अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया था, जिसमें मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो जैसे कि हैकाथॉन 2 के फेज़ 4 में हम लोगों ने अपने डॉकर की डिप्लॉयमेंट कर दी थी और बाकी हमारा काम वही कोड क्लाउड कोड ने और स्पेक किड प्लस ने मिलके कर लिया था। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया था और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता दिया था, जैसे कि मिनी कूप पर डिप्लॉय करना। और दूसरी चीज़, डॉकर पे मैंने बोला था बहुत से लोगों की इमेज नहीं बनेगी, तो मैंने इस वीडियो में बैकएंड को भी डॉकर पर डिप्लॉय करने का तरीका बता दिया था। यानी बैकएंड के फास्ट एपीआई की पहले इमेज बनाई थी और इमेज बनाने के बाद उसको कंटेनर में रन किया था। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं। और जिनको बहुत प्रॉब्लम है, जैसे बैकएंड उनको आ गया इमेज बनाना और कंटेनर में रन करना और उनको फ्रंट एंड नहीं आता, तो वो ये वाली वीडियो आराम से देख सकता है। इस वीडियो में मैंने फ्रंट एंड भी करके दिखाया है। तो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का हल कोडवर्ड सोबान यानी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है एक सब, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिख रहा है, अपने पास भी दिख रहा होगा, इसको करना है क्लिक। ठीक है, बेल आइकन को यहाँ से दबाना है, इसको कर देना है ऑल करने के बाद यहाँ से आप हर वीडियो जो वीडियो देखो उसको करो लाइक और नीचे करो एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ और इसका हिस्सा हो जाओ। इंशाल्लाह आने वाले तमाम हैकाथॉन, तमाम कोर्सेज, तमाम वीडियोस आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगी नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करें आज का टॉपिक मैं बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा हैकाथॉन 2 का फेज 5 की फुली गाइडलाइन, जिसमें हम लोग इस मतलब पूरे स्क्रैच पे बताएंगे कि क्या करना है, किस तरीके से हो रहा है। बहुत से लोगों का मैसेज है, यार सुभान भाई ये क्या करना है, हमें बताओ डिटेल से। यार फेज 5 बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, वो बिल्कुल ही सर से जा रहा है डॉक्यूमेंट को पढ़ने के हवाले से। तो मैंने डॉक्यूमेंट को पहले तो 2 दिन देखा, फिर रीड किया, फिर मैंने उसको सही से, फिर उसकी एक मैंने अपने पास भी गाइडलाइन बनाई। सही है, गाइडलाइन हर दफा की तरह जो जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है, मैं गिटअप पे पुश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरे गिटअप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और वहां जाके आप लोग भी गाइडलाइन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। और रही बात, मेरे को अभी अपनी टीम के लिए 2 बंदों की जरूरत है, जैसे एक डिजिटल मार्केटर और दूसरा क्लाइंट हंटर और या फिर लीड जनरेटर। तो जो जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, जिसको इस चीज में मतलब इस निच पर अच्छा काम आता है, वो कमेंट में लाजमी अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस दे देना, तो फिर मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और हो सके नंबर अगर आप लोग को लगता है लिखना हो तो नंबर भी दे सकते हो। सही है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोग से कांटेक्ट कर लूंगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। और यहाँ पर हम अपने हैकाथॉन 2 की गाइडलाइन को ओपन कर देता हूँ मैं। 1 मिनट, यहाँ से हम हैकाथॉन 2 की गाइडलाइन को ओपन कर देते हैं। हमने अपने वीडियो में हैकाथॉन 2 का फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 भी कंप्लीट कर लिया है और अब इंशाल्लाह हम लोग फेज 5 को कंप्लीट करके अपने हैकाथॉन 2 का कामयाबी से पूरी तरह सरंजाम दे देंगे। अब आ जाते हैं हैकाथॉन 2 की फेज 5 में सबसे बड़ा अल्फाज लिखा हुआ है एडवांस क्लाउड डिप्लॉयमेंट। सबसे मेन चीज क्या है, हमें अपनी वही ऐप, वही वेबसाइट जैसे जो कि टू डू फुल स्टैक वेबसाइट कहलाती है, उसको हमें चैटबॉट के साथ क्लाउड पर, यानी क्लाउड जैसे कि एजियोर का क्लाउड, गूगल का क्लाउड या फिर ओरेकल के क्लाउड पे डिप्लॉय करना है। और डिप्लॉय करने के बाद हमें लिंक अपने फॉर्म में जमा करवा देनी है। लेकिन सिर्फ डिप्लॉय नहीं करना, इसके अलावा भी बहुत काम करने हैं। तो हम लोग वीडियो का यहाँ से शुरू करते हैं। मेरी गाइडलाइन पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है फेज 5 को 3 ओवरव्यू में मैंने तोड़ा है। सबसे पार्ट ए में हम लोग बात करेंगे जिसमें हमें इंटरमीडिएट और एडवांस फीचर्स को अपनी टू डू ऐप में इंटीग्रेट करना है। अब बहुत से लोग मेरे से, मैं वापस से डिटेल्स आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे हम फेज 1 पर आते हैं। देखो यहाँ से मैं आता हूँ फेज 1 पर। फेज 1 में आप लोगों ने मेरे अगर चैनल की आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो यहाँ पे हम लोगों ने फेज हैकाथॉन 2 के फेज 1 जिसमें हमें टू डू कंसोल ऐप बनानी थी, उसके मैंने 2 पार्ट बनाए थे, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बेसिक लेवल्स को इंटीग्रेट कर दिया था वही टू डू कंसोल ऐप में, और पार्ट 2 में हमने इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को इंटीग्रेट करा था। सही है, यहाँ पर ये लिखा हुआ था।
अब इसके बाद जब हम लोगों ने फेज 2 का काम शुरू किया, जैसे कि फेज 1 थी टू कंसोल ऐप और फेज 2 थी टू की फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, तो उसमें हमने सिर्फ जाके मैंने इसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था, एक में फ्रंट एंड और एक में बैक एंड। तो बहुत से लोगों के मैसेज आए कि भाई आपने तो सिर्फ बेसिक लेवल इंटीग्रेट करा है, लेकिन हमें तो इंटरमीडिएट एडवांस करने। जबकि हमारी पूरी ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि इंटरमीडिएट और एडवांस इंटीग्रेट करने, इसमें लिखा हुआ था सिर्फ बेसिक लेवल्स को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। सही है, ये देखो, इंप्लीमेंट 5 बेसिक लेवल फीचर एज अ वेब एप्लीकेशन। सही है, तो ये मैंने क्लियर उस वक्त बहुत से लोगों को कर दिया था। अब फेज 5 में आप लोग देख सकते हो कि वही बात आ गई है कि हमें इंटरमीडिएट और एडवांस फीचर अब हमें जाके उसमें ऐड करने हैं। तो ये आप लोगों का ऐसा नहीं है कि नहीं करो चल जाएगा, ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है भाई, ये करना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे जो हमें काम करना है ना, एड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, तो ये जो काफका के थ्रू ये सारा काम इन्हीं चीजों पर होगा, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वाले फीचर्स पे। इनका बेसिक लेवल के फीचर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसकी मैं वीडियो, ये बहुत ही आसान तरीका है एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट लेवल को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, किस तरह से क्लाउड कोड और स्पेसिफाई किट प्लस का यूज करते हुए इसको करवाना है, उसकी पूरी वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ये वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, बिल्ड एडवांस, यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए कि मैं इसको अगर यहाँ से, ये गलत ओपन कहाँ से हो गई भाई, ये वाली वीडियो हैकेथॉन 2 के build advanced to-do console with specify git plus and part 1 and phase 1 part 2, ये वाली वीडियो आप लोग जाके पूरी कंप्लीट देख लेना। ये जो वीडियो ऑन है मेरे पास अभी प्ले हो रही है, ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेना। इसमें मैंने इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को इंटीग्रेट करके दिखाया है कि किस तरीके से उसकी प्रॉम्प्ट लिखवानी है और किस तरीके से बाकी काम करवाना है। बस आप लोगों को गिरोह में कहना ये होगा कि भाई ये टू फुल स्टैक ऐप में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जहाँ फेज 2 की कन्वर्सेशन हिस्ट्री में जाना, जहाँ पर आप लोगों ने याद नहीं होगा, तो आप लोग अपनी हिस्ट्री में थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट लग जाएंगे, ढूंढ लेना, कोई मसला ही नहीं है। सही है, और जाके उसमें करवा लेना। तो उसमें फिर वही तरीका है, डॉक्यूमेंट को कॉपी करके उसको पेस्ट करना और बोलना कमांड वगैरह दे। और नहीं समझ आए तो ये वाली वीडियो पूरी लाजमी से वॉच कर लेना, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल समझ आ जाएगा। सही है, तो ये है हमारे वीडियो का पार्ट ए। ये हो गया फेज 5 का पार्ट है, जिसमें हमें ऑप्शन 1 में ये करना है। जो ऑप्शन 2 है उसमें हमें इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर काफका के थ्रू इंटीग्रेट करना है। अब देखो काफका क्या है, मतलब काफका एक सिस्टम की तरह यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर दिया हुआ है। देखो इसको लाजमी पढ़ना, काफका का यूज केसेस क्या है। अब एक समझ लो आप लोग, एक है यहाँ से मैं ये वाली एग्जांपल देता हूँ, रिकरिंग टास्क इंजन वाली। टास्क कंप्लीटेड हुआ, इवेंट क्या हुआ, बस बैकएंड का काम ये होगा कि टास्क कंप्लीटेड हुआ, बाकी काम सारा काफका करेगा। सही है, काफका क्या करेगा, टास्क इवेंट नाम का उसके पास एक टॉपिक होगा, एक मैं दिखाता हूँ इधर आप लोगों को। टास्क इवेंट, ये देखो टास्क इवेंट नाम का उसके बाद एक टॉपिक होगा जो वो प्रोड्यूस करेगा और रिकरिंग टास्क को कंज्यूम करके सारे टास्क को करंट ऑपरेशन के थ्रू कर देगा। सही है, तो इससे मतलब मैं शॉर्ट अल्फाजों में ये बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जब व्हेन अ रिकरिंग टास्क इज मार्क कंप्लीट पब्लिश एन इवेंट अ सेपरेट सर्विस कंज्यूम इट एंड ऑटो क्रिएटेड द नेक्स्ट अक्यूरेंस। तो ये सारा काम काफका करेगा। काफका को इन डिटेल समझना है तो यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, आप लोग वहां जाके इन डिटेल समझ सकते हो। अभी हमारा काम क्लाउड के जरिए करवाने के, तो हमें सिर्फ एक छोटी सी हाउ ना होनी चाहिए, पूरा इन डिटेल हम लोग खुद भी नहीं समझेंगे। सही है, क्योंकि मैं समझाता नहीं हूँ, इम्प्लीमेंट करवाता हूँ सीधा। सही है, तो काफका का सीन यही है कि बैकएंड काम सिर्फ करेगा, यानी इवेंट कंप्लीट करेगा, बाकी सारे काम काफका करेगा। काफका को करने के बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है डेपर इंटीग्रेशन। यहाँ पे डेपर मेरे ख्याल में ऊपर चला गया, नहीं, यहाँ पे मैं अगर नीचे कर लूं तो डेपर हमारे पास किधर है, ये रहा डेपर। व्हाट इज डेपर? डेपर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन टाइम। ये एक पोर्टेबल और इवेंट ड्रिवन रन टाइम है जो सिंप्लीफाइज करता है और बिल्डिंग करता है माइक्रो सर्विसेज को। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन में एक साइडकार को रन करता है और बिल्डिंग ब्लॉक HTTP कॉल्स के थ्रू बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करता है। अब आप लोग कहोगे भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ क्लाउड को बोलना है कि हमारी डेपर को इंटीग्रेट करो कोड में।
सही है। और डॉक्यूमेंट कॉपी करके प्रॉम्प्ट लिखवाने का तरीका मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिखवा के भी दिखाऊंगा, तो डरने वाली बात नहीं है, मसला ही नहीं है, अपन पूरा काम करके रहेंगे। और मेरी कोशिश पूरी है कि अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह पूरा इन डिटेल, जैसे हमने हैकाथॉन 2 की फेज 4 की इन डिटेल करके दिखाया था, उसी तरह इन डिटेल करके दिखाऊंगा। सही है। तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो सारे इसके अंदर यूज होंगे। डेपर के बिना क्या होगा, फ्रंट एंड बैक एंड के बाद जाएगा, बैक एंड काफका के बाद जाएगा। लेकिन अगर हम डेपर को यूज करेंगे ना, तो एक फ्रंट एंड बैक एंड का सेट कार बन जाएगा। ठीक है। ऐप जो होगी वो टॉक करेगी डेपर से किसी HTTP थ्रू के, और डेपर हैंडल करेगा डेटाबेस को, और इसी तरह बिना कोड को चेंज किए कंपोनेंट एक दूसरे से स्वैप होते रहेंगे। हल्की लवान में मैंने समझा दिया कि इसका क्या काम है, बाकी इन डिटेल समझना हो तो ChatGPT जिंदाबाद। ये देखो डेपर को यूज क्यों करना है, यहाँ पे सारा डिटेल वाइज इन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है। डेपर को इंस्टॉल करने की कमांड भी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। इनिशियलाइज करने की कमांड बताई गई है, डिप्लॉय करने की कमांड बताई गई है, और ऐप को रन करने का साइड कार के साथ रन करने की भी कमांड बताई गई है। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। आ जाते हैं अपन अपने उस पे पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में क्या करना है, लोकल डिप्लॉयमेंट, मिनी कूब टेस्टिंग, यानी कि मिनी कूब हमारा ऑलरेडी डिप्लॉय है। जिन्होंने हैकाथॉन 2 का फेज 4 नहीं किया, सिर्फ उनका डिप्लॉय नहीं होगा। जैसे कि ये वाली वीडियो में हम लोगों ने अपने ऐप को मिनी कूब पे डिप्लॉय किया था, तो उसको आप लोगों को सिर्फ टेस्ट करना होगा और कुछ भी नहीं कि सही चल रही है या नहीं चल रही। और फिर डेपर और सेल्फ होस्टेड का ये भी आप लोगों का काम क्लाउड करेगा, तो आप लोगों को खुद से करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि सेल्फ होस्टेड किस तरीके से करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग उसी जगह डॉक्यूमेंट में जाओ, कहीं और ना आगे पीछे होकर पागल हो जाओ। तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ये टास्क इवेंट है सारे, टास्क इवेंट के अलावा, और ये हमारे पास आ गए सेल्फ होस्टेड ऑन कुबरनेटिस। स्ट्रीमजी एक जैसे बाकी सब होते हैं उसी तरह स्ट्रीमजी भी एक लाइब्रेरी है, उसके थ्रू हम काफका जो सेल्फ होस्ट कर सकते हैं कुबरनेटिस पर, और पाइथन क्लाइंट के जरिए भी कर सकते हैं, रेड पांडा क्लाउड के जरिए। तो इसको भी आप लोग देख लेना। हाँ, कोई इसमें बड़ी फिलोसफी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको समझा है, तो मेरे समझने के बाद मेरे को लगता है कि ये इतना बड़ा हार्ड नहीं है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि हम लोग खुद भी फर्स्ट टाइम इन चीजों को देख रहे हैं। तो घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, आराम से देखना हर चीज को डिटेल से, और बाकी गिरोह और ChatGPT से इन डिटेल समझ भी सकते हो अगर मेरी कोई बात समझ ना आए। सही है। नीचे आते हैं, आखिरी पार्ट में हमें क्या करना है, हमें आखिरी पार्ट में क्लाउड पे डिप्लॉय करना है। अब आ जाती है मेन चीज, क्लाउड पे डिप्लॉय करते हुआ आप लोगों को 3 तरह की चीजें मिलेंगी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सबर, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर थोड़ा नीचे करते हैं हम, क्लाउड पर डिप्लॉय करते हुए हमें 3 तरह की चीजें आएंगी। हमारे पास 3 तरह की क्लाउड आएंगे। एक होगा एज्योर, यहाँ ये देखो सबसे पहले आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यानी AKS। ये 30 डेज आप लोगों को $200 क्रेडिट को मतलब यूज करने का मौका देता है, और GKE जो है वो गूगल क्लाउड का सेटअप है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ओरेसल पे जाओ, ओरेसल बिल्कुल फ्री है, कोई आप लोगों को इसमें वो नहीं करना पड़ता, क्या नाम है, और रिकमेंडेड भी है। आराम से क्लस्टर बनेगा, ये वाला क्लस्टर बना लेना, कोई क्रेडिट कार्ड चार्ज नहीं होगा ट्रायल के बाद, और लर्निंग के लिए बेस्ट भी है, टाइम को बचा भी सकता है, और फ्री, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर मैंने इसका ओरेसल का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिंक भी दिए हुए, फिर ओरेसल को इस लिंक से जाकर आप लोगों को फ्री में डाउनलोड कर लेना है। सही है। तो यहाँ पर आते हैं, ये आप लोगों को फेज 5 में ओरेसल यानी OKE पे अकाउंट बनाना है, वहां पे जाके आप लोगों को इसको डिप्लॉय कर देना है इन डिटेल। तो डिप्लॉय करने का कोई बिल्कुल आसान तरीका ये है, क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को, मैं इधर ही आता हूँ अपनी गाइड पे वापस से, और इसके लिए जरूरी ये होना चाहिए कि मिनी ग्रुप पे लास्ट में डिप्लॉय होना चाहिए फेज 4 जो है हमारा। इसके अलावा टू डू चैटबॉट जो है वेबसाइट का वो वर्किंग होना चाहिए, और फेज 1 से फेज 4 सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई भी फेज इनकम्प्लीट होगा ये काम कंप्लीट नहीं होगा। मैं फिर से ये बात डिटेल से बता रहा हूँ, तो ये नहीं कि कोई बीच में काम करके फिर कमेंट में ये बोले कि भाई हमारे पास नहीं हो रहा है। तो ये भी अपने दिमाग में लास्ट में रख देना कि फेज 1 से फेज 4 सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। फेज 4 में क्यूबरनेट यानी जो मिनी कूब पे डिप्लॉय होना चाहिए हमारी एप्लीकेशन। और आखिरी बात क्या रही,
जब डिप्लॉय हो जाएगी ना, देखो मिनी कूप का क्या काम है, मिनी कूप का काम ये है कि जब हमारे पास फेज 4 में हम लोग फुल स्टैक ऐप को मिनी कूप पे डिप्लॉय करेंगे और वही फेज 5 में जब हम लोग डेपर को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो अगेन उसी मिनी कूप पे वो क्लाउड डिप्लॉय करेगा। ये देखो, डिप्लॉय डेपर ऑन मिनी कूप यूज फुल डेपर और इन 5 स्टेट के थ्रू, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा तो नहीं मतलब बड़ा सा फेज 5। फेज 5 इतना बड़ा नहीं है, अगर आप लोग बल्ले 3-4 दिन ले लो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छे से समझ के करना तो और अच्छा हो जाएगा। सही है, बहुत ही आसान तरीका है ओरेकल क्लाउड सेटअप, बिल्कुल आसान है। सिर्फ अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनाने के बाद एक क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर इतने जीबी रैम का होगा और 4 OCPU का होगा और आप लोगों का क्लस्टर बन जाएगा और उसी क्लस्टर पे आप लोगों को अपने कुबरनेटिस के क्लस्टर को डिप्लॉय करना होगा और मिनी कूप को डिप्लॉय करना होगा जो डेपर के साथ इंटीग्रेट होगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी वीडियो जिसमें मैंने गाइडलाइन देनी थी कि किस तरीके से इन डिटेल आप लोगों को सारी चीजें किस तरीके से करनी है। यहाँ पे मैंने नीचे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी को थोड़ा सा इन डिटेल लिखा है, तो अगर आप लोग चाहो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक तो वैसे ही मिल रही है, तो जाके डिटेल से पढ़ सकते हो। अगर नहीं चाहो तो कोई मसला नहीं, जितना मैंने समझा उतना समझ लो, हर चीज इन डिटेल आप लोगों को समझ आ जाएगी। सही है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना, और अगर कुछ समझ ना आए तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वक्त से पहले पहले पूरी कंप्लीट जितने मैं क्लाउड की डिप्लॉयमेंट के हर चीज मतलब इन डिटेल करके दिखा दूंगा वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले मुझे एक बात याद आई कि क्यों ना हम लोग मैं आप लोगों को मैंने जैसे शुरू में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिख के दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को एजेंट भी दिखा दूं कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला काम तो हमें मतलब पूरा डॉक्यूमेंट अपना देना उठा के, और फिर हमें उसको बोल देना है कि अब मैं इसको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दे चुका हूं तो मैं वापस नहीं दूंगा, आप लोग भी इसको दे देना। सही है, अब मुझे फेज 5 के लिए एजेंट बनाने हैं तो सिर्फ एजेंट्स बना कर दो अच्छी प्रॉम्प्ट के साथ। सही है, तो हमने से एजेंट बनवा लिया है, तो एजेंट्स और स्किल लाजमी बनवाना। ये फेज 5 में तो एजेंट स्किल आप लोग को बहुत काम आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये देखो, ये बनाना शुरू कर दिए इतने एजेंट। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत से लोगों के पास अभी भी एजेंट के पास एरर आ रहा है, हालांकि मैंने वीडियो डाल दी है भाइयों, मेरे को हंसी आ रही है इस बात पर, मैंने वीडियो डाल दी उसके बाद भी कोई नहीं देख रहा यार। एजेंट मैंने आराम से तरीका बताया ये वाली वीडियो में। यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, ये प्ले हो रही है, ये प्ले हो रही है, ये आप लोगों को दिख रही होगी। मैं इधर अगर आप लोगों को करके इसको दिखा दूं तो ये देखो, ये वीडियो में मैंने पूरा एजेंट बनाने का तरीका बताया है और ये 200% वर्किंग मेथड है। तो ये यूज करते हुए आप लोग एजेंट बना लेना अगर एरर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर उसी तरीके से बना लेना, कोई मसला ही नहीं है। सही है, ये देखो इसने सारे एजेंट बना लिए, इन सब एजेंट को मैं कर दूंगा और आप लोग भी कर लेना, और बाकी मैं इसको स्किल बना के भी इस तरीके से हम लोग स्किल भी बना सकते हैं। अब देखो, मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट लिख कर दो अच्छी सी और इन डिटेल के सारा वर्क एक साथ कंप्लीट हो और बार बार ना बोलना पड़े, कोई एरर भी ना आए। सही है, तो मैं इसको ये भी बोल देता हूँ और देखना, ये SP.constitution की प्रॉम्प्ट लिख कर दे रहा है, तो हम उसको मिलकर अभी पढ़ते हैं कि SP.constitution की प्रॉम्प्ट ये किस तरीके की और कितनी अच्छी लिख के दे रहा है हमारे पास। अब ये उर्दू में बनाने कुछ काम कर रहे हैं। ये देखो, अब हम उसको थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए ना कि ये भाई किस तरह होगा। तो ये देखो, एडवांस डिप्लॉयमेंट सबसे पहले यहाँ पे आ गया, डेवऑप्स वगैरह एंड कंप्लीटेड 5। फोकस क्या है हमारा? फोकस है फेज 5 को इम्प्लीमेंट करना, ऑल इंटरमीडिएट एडवांस फीचर, इंटीग्रेटिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर विद काफका एंड डेपर, लोकल मिनी कूप डिप्लॉयमेंट विद फुल डेपर, क्लाउड डिप्लॉयमेंट ऑन OKE विद मैनेज, यहाँ से आप लोग चेंज कर देना, ये हटा देना AGS और GKE with manage CI/CD with GitHub action and comprehensive logging. The document serves as the for the यहाँ पर आ गया ये सक्सेस क्राइटेरिया आ गया पूरा, इसमें इतने इन डिटेल हर चीज लिख दी है कि किस तरीके से डिप्लॉय करना है।
और ये हमारे पास देख लो एसपी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट इतने बहुत ही हाई लेवल और बहुत ही तगड़ी बनाकर दे दी है, तो आप लोग ये देख सकते हो। तो बस यही कहने का मकसद है कि घबराना नहीं, बहुत ही आसान काम है। इंशाल्लाह आप लोगों का भी इन डिटेल हर चीज हो जाएगी। कोई भी मसला है, कोई भी मसला, तो मेरे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आराम से व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह फौरन 15 से 20 मिनट में आप लोगों को रिप्लाई मिल ही जाता है। अभी तक बहुत मेरे हिसाब से एक भी बंदा नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई ना दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग लाजमी कर देना, जिन्होंने मेरे को अभी तक मैसेज किया उनको पता है कि मैं कितनी जल्दी से रिप्लाई दे देता हूँ फौरन फौरन। तो कोई मसले वाली बात नहीं, अगर एरर आता है तो मिलकर सॉल्व कर लेंगे, नहीं आता तो अच्छा है, फिर मिलकर सब पास कर लेंगे। तो यही था आज की वीडियो का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने हैकाथॉन 2 की फेज 5 की फुली गाइडलाइन जितनी मैं दे सकता था उतनी मैंने सीख कर आप लोगों को दे दी। और इंशाल्लाह इस गाइडलाइन से बहुत हेल्प मिलेगी, ना मिले तो माजरत, लेकिन मैं पूरी सोच के बैठा हुआ था कि आप लोगों को इस गाइडलाइन से जरूर हेल्प मिलने वाली है। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है कि क्या करना है इस फेज में, करना क्या, बहुत से लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन थी, तो उनके लिए तो पूरी तरह से गाइड मिल गई होगी। तो चलिए अब ये वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। गिटअप की लिंक और यूट्यूब की कुछ वीडियो जैसे मैंने बताया कि हैकाथॉन फोर्स लेटेस्ट वाला और टू टू कंसोल ऐप की जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया था उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो लाजमी जाके, और ये वाली एजेंट बनाने का नया तरीका तो ये भी लाजमी देख लेना, आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्प ही मिलेगी। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद